नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार और आप देख रहे हैं मगध लाइव। फिलहाल इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बिहार के गया जिला के फतेहपुर प्रखंड के धरारा गांव में, जहां पे मिलादुन नबी का त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। हम अपने कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि इधर की तस्वीर दिखाएं। आप देख सकते हैं यहाँ के मदरसे के बच्चे हैं, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे हाथों में झंडे लेके तैयार है और बहुत ही धूमधाम से मिलादुन नबी का त्यौहार को मना रहे हैं। और मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि उधर दिखाएं, जहां पे मौलाना साहब बैठे हुए हैं, और हम सीधे जाएंगे और उनसे बात करेंगे कि आखिर क्यों ये त्यौहार मनाया जाता है। इस तो आप देख सकते हैं हम अभी मौजूद हैं मौलाना साहब के बीच में, और इनसे जानकारी लेंगे कि आखिर क्यों ये त्यौहार मनाया जाता है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद हामिद रज़ा रज़वी है और हम दारुल उलूम फैज़ान औलिया चपरी मदरसे के मोहतमी में प्रिंसिपल हैं। माशाअल्लाह ये जो जुलूस से निकाला गया है, वहीं चपरी से धरारा और पिपरा, ये दोनों जगह और चपरी तीनों लोग मिलकर चपरी मदरसा दारुल उलूम फैज़ान औलिया के पास से ये जुलूस को निकाला गया है। हम वहीं के रहने वाले उसी मदरसे में रहते हैं। ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है? अच्छा, ये त्यौहार चूँकि हमारे जो मज़हब इस्लाम में सबसे जो बड़ा त्यौहार है, वो ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का त्यौहार है, क्योंकि इसी त्यौहार के सदक़े में हमें सब कुछ मिला। हम सबका जो रब है, उन्होंने आज के तारीख़ में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया में भेजा, वो पैदा हुए। तो उनके आने की खुशी में आज से नहीं बल्कि 1400 साल पहले से ही लगातार ये त्यौहार मनाया जा रहा है। हर कोई अपने अपने अंदाज से अपने अपने तरीके से इस त्यौहार को मनाते आए हैं और मना रहे हैं, इंशाल्लाह मनाते रहेंगे। और भी मौलाना साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। जी सर, आप? जी, मैं मोहम्मद आफ्ताब आलम रज़वी हूँ। मैं पिपरा में इमामत करता हूँ और साथ ही साथ दारुल उलूम फैज़ान औलिया चपरी का मैं स्टाफ हूँ। मैं वहाँ भी पढ़ाने आता हूँ। सर, हमें ये बताइए, ये त्यौहार जो है मिलादुन नबी, ये क्या संदेश पहुंचाती है अवामों के लिए? जी, ये त्यौहार जो है, इसी तारीख़ को हमारे प्यारे आका इस दुनिया में जलवा फरमा हुए थे, तशरीफ़ लाए थे और उसी की खुशी में हम त्यौहार मनाते हैं। और ये पैगाम देता है कि आपस में उख़ुव्वत व भाईचारगी के साथ ज़िंदगी को बिताया जाए। भाई-भाई एक दोनों तमाम इंसान भाई-भाई हैं और अमन और शांति का ये पैगाम देती है ये त्यौहार। जैसा कि इन्होंने कहा कि अम्न और शांति का पैगाम देती है ये त्यौहार, हम और मौलाना जी से पूछेंगे। सर, आज आए दिन हम लोग अखबार टीवी में देखते हैं जिस तरह के दंगे फसाद, हालांकि ये भारत की वास्तविक रूप नहीं है जैसा दिखाया जाता है, किंतु कई जगह ऐसा तस्वीर हमारे सामने आते हैं। तो इससे कैसे निजात पाएंगे सर? मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज़ ख़ान रज़वी हुआ। मैं दारुल उलूम फैज़ान औलिया चपरी के सदरुल मुदर्रिसीन हूँ। और ये हमारे इस्लाम सिखाता है कि अमन और शांति के साथ हम लोग, हमारे इस्लाम ये सिखाता है कि हम लोग एक साथ मिलकर और सारे जहान के साथ हम लोग मिलजुल कर काम करें, और जो जो भी हो हम लोग मिलजुल कर काम करें। सर, अभी का वर्तमान परिदृश्य जो देख रहे हैं हम लोग, बीच में बहुत ही दो धर्मों के बीच में बहुत ही टकराव रहता है, हालांकि कुछ कट्टरपंथियों की वजह से ऐसा देखा जाता है। तो इससे निजात पाने के लिए क्या उपाय है, और क्या हम लोग कदम उठा सकते हैं जो फिर से वो भारत बना दे, वो सोने की चिड़िया, और एक जैसा कि धर्मनिरपेक्ष देश है आप जानते ही हैं, और फिर से वो आपसी भाईचारा और प्रेम दिखाई दे? मेरा नाम अब्दुल शकूर रज़वी है। मैं मदरसा मुइनिया चिश्तिया धरारा कलां का ख़तीब व इमाम हूँ और दारुल उलूम फैज़ान औलिया से भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं इस त्यौहार से ये पैगाम देना चाहता हूँ पूरी दुनिया को कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा तो सिर्फ़ एक कौम या एक जमात के लिए नहीं, बल्कि सारी इंसानियत का रसूल और नबी बनाकर भेजा। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में अमन और शांति का पैगाम दिया। तो इस दौरे हाजिर में आपसी इख्तिलाफात जो हैं, इसको दूर करने का सिर्फ़ एक ही रास्ता है कि मोहब्बत और अखुवत और भाईचारगी को आम किया जाए। जितना मोहब्बत आम होगी उतना हम लोग देश के सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे। इसलिए ज़रूरत है कि हम किसी को भी,
चाहे वो किसी भी धर्म या मजहब से ताल्लुक़ रखता है, हम एक हिंदुस्तानी है, हम वतन से मोहब्बत करने वाले हैं और वतन पे हम अपनी जान को निछावर करने वाले हैं। इसलिए हमारे जितने भी हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, सब भाई भाई हैं, सब बिरादरान वतन हैं। मोहब्बत को आम किया जाए, इससे जो है सो नफ़रत और इख्तिलाफात दूर होगा। इन्होंने सबसे खूबसूरत बात ये कहा है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में जैसा कि धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी हम लोग आपसी भाईचारे बना के रखते हैं और आपसी प्रेम बढ़ाएंगे। सर, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, हम अपने कैमरामैन से अनुरोध कराएंगे कि आगे की दृश्य को दिखाएं। छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो अपने हाथों में ध्वज लिए खड़े हैं। तो इसका इसका मतलब क्या ये प्रक्रिया? ये जितने भी बच्चों के हाथों में या बड़ों के हाथों में छोटे-छोटे झंडे हैं, सबसे पहले तो मेरा नाम इश्तियाक आलम रज़ी हुआ और मैं छपरी के मस्जिद के इमाम हूँ और मदरसा के एक स्टाफ भी हूँ। ये बच्चे जो हाथों में झंडा लिए हुए हैं, ये एक परचम है, जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान का एक परचम है, एक जो है झंडा है, एक निशानी है, उस तरीके से हमारे मज़हब इस्लाम मज़हब का जो है एक परचम है, जो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख़ में जब उनकी पैदाइश हुई थी आज से 1400 साल पहले मक्का की सरज़मीं पे, उस वक़्त के आलम ये था हिंदुस्तान या दीगर जगहों का ये रिवाज ये था कि तरह-तरह के लोग जो एक अलग-अलग से लोग ज़िंदगी गुज़ारा करते थे, एक-दूसरे के लिए क़त्ल-ओ-गारत किया करते थे। थोड़ी-थोड़ी सी बात को लेकर के इंसान एक-दूसरे को खून कर दिया करता था। औरतों की कोई इज़्ज़त नहीं थी, उसको जो है बहुत ज़्यादा सताया जाता था, परेशान किया जाता था और बच्चियों को ज़िंदा दफ़न कर दिया जाता था, उसको जो है गला घोंट कर मार दिया जाता था, उसकी कोई इज़्ज़त, कोई मकाम नहीं थी। लेकिन और हिंदुस्तान का ये सिस्टम था, रिवाज था, जो कि अगर किसी का पति का इंतकाल हो जाए किसी के शौहर के, तो उसके साथ उस सती प्रथा। हाँ, सती प्रथा जो है, उसके साथ उसकी बीवी को चिता पे जला दिया जाता था ताकि वो अपने शौहर से मोहब्बत करती है, उसकी वो सबूत दिया करती थी। यानी वो अपनी खुशी को अपने शौहर के लिए कुर्बान कर दी जाती थी। इस तरीके से बेशुमार जगहों पे अलग-अलग तरीका राही था, लेकिन जब आक़ाए करीम की विलादत हुई, उनकी पैदाइश मक्का में हुई, 20 अप्रैल 571 ईस्वी को उनकी पैदाइश सोमवार के दिन हुआ मक्का में। जब उनकी पैदाइश हुई तो उन्होंने कहा कि ये सब गलत चीज़ है और हमें इस तरीके से ज़िंदगी गुज़ारना चाहिए ताकि सब लोग आपस में मिल-जुल कर ज़िंदगी गुज़ारें। और उनका एक कौल ये भी है कि अगर कोई इंसान रात में या दिन में खाना खा रहा है और अच्छा खाना खा रहा है, उसके पड़ोसी में चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसका पड़ोसी भूखा है, तो फिर उसका खाना उसके लिए बेहतर नहीं है। तो ये हमारा इस्लाम ये संदेश देता है कि इंसान अगर कुछ भी खाए, उसका पड़ोसी में अगर कोई भूखा है तो उसे भी खिलाए। अगर उसका पड़ोसी में कोई बीमार है तो उसकी भी वो जाकर के देखभाल करे, उसका इलाज वगैरह के लिए जो खर्च हो उसकी मदद करे, चाहे वो इसे धर्म से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो कोई धर्म का हो, यही संदेश देता है। तो उन्हीं के विलादत के सदक़े में और उनकी विलादत हुए, उनकी पैदाइश के मौके पे अल्लाह ताला ने जो जिसे फ़रिश्ता कहा जाता है, फ़रिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील अमी हैं, उनको अल्लाह के जानिब से ये हुक्म हुआ कि आप जाकर के मक्का के सरज़मीं पे जो है जिसे खाने काबा कहा जाता है, उस पे जो है उन्होंने झंडी लगाई, एक मशरिक़ में, एक मग़रिब में जो है झंडा लगाई। तो उसी व ज़माने से ये चलता आ रहा है कि हम उनकी विलादत में और हम इस्लाम का झंडा लहराते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भारत का ध्वज लेकर यहाँ पे खड़े हैं। सर, तो हमें ये बताइए आप कि अभी यहाँ पे भारत का ध्वज हम आगे जुलूस में आ रहे थे, सर्वप्रथम आपने भारत का ध्वज लगाया था। ये क्या संदेश? क्या बोले आप? सर्वप्रथम जुलूस में आगे भारत का ध्वज लगा हुआ था। ये इससे क्या संदेश देना चाह रहे थे भारतवासी? देखिए, बात दरअसल ये है ना कि हम पर तरह-तरह के बहतान भी बाँधा जाता है कि हम अपने भारत से प्यार नहीं करते हैं। सबका एक-एक धर्म होता है और एक-एक मुल्क होता है। तो हमारे क़ल्ब में मज़हब इस्लाम के मानने वाले तमाम मुसलमानों के दिलों में अपने भारत से भी मोहब्बत है और अपने नबी मज़हब इस्लाम से, जो कि हमारा धर्म है, इससे मोहब्बत है। इसलिए हम दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। ये हम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये लोग भारत से मोहब्बत नहीं करते, ये गलत। अगर हम गुफ्तगू करें तो बहुत देर गुफ्तगू हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हम दोनों साथ लेकर चलते हैं। इसीलिए हमारा देखिए
हिंदुस्तान के भी झंडा मेरे साथ है और हमारा जो इस्लामी झंडा है, जैसा कि हमारे एक मौलाना साहब ने बयान किया कि ये झंडा हम इसलिए लेकर चल रहे हैं कि हम जिस नबी, जिस पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, जिन पर हमने ईमान लाया है, तो उनकी जब विलादत हुई थी ना, तो फरिश्तों का जो सरदार है जिब्रील अमी, वो रब के जानिब से वो ज़मीन पर फरिश्तों की जमात लेकर, ये जो झुंड लेकर हम लोग निकले हुए हैं, ये एक फरिश्तों की सुन्नत अदा कर रहे हैं कि जब हुजूर तशरीफ़ लाए थे तो जिब्रील अमी अपनी निगरानी में फरिश्तों के झुंड लेकर ज़मीन पर उतरे थे, और आज हम लोग भी अपनी निगरानी में सारे काफ़िले को लेकर निकले हुए हैं। तो जिब्रील अमी 3 झंडा लेकर उतरे थे, जिसको एक मशरिक़ में, एक मगरिब में, एक खाने काबा के छत पर नस्ब किया था। तो उसी निस्बत से आज हम भी उस झंडे को उठाए हुए हैं और छतों पर, हाथों में, हर जगह झंडा लिए घूमते हैं। लेकिन जब वतन की बात आई तो वतन का हम शुरू से अब तक हम भी अपने कल्ब में, अपने हाथों में, अपने छत पे, हर जगह हम झंडा लिए उठाए हैं। सिर्फ झंडा ही नहीं बल्कि पूरे वतन के लिए मर मिटने के लिए हम लोग तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत से इन्होंने बात रखी कि हम अपने वतन के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। इस वक्त के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए मगध लाइव।